भाई साहब मोहम्मद शमी आ गए वापस टीम में। मतलब भाई इतने दिनों से हम लोग वेट करते कि मोहम्मद शमी का क्या अपडेट है क्या नहीं है। एट लास्ट में कल साला रात को बीसीसीआई ने स्क्वाड अनाउंस किया इंग्लैंड के लिए, ठीक है। उसमें नीतीश कुमार रेड्डी का भी नाम शामिल है, उसमें वरुण चक्रवर्ती का भी नाम शामिल है। इन सब पे बात करेंगे। उसके ऊपर से पहले हम लोग साइमन कैटिच, ठीक है, एक भड़ुआ एक चूतिया, उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। आपको याद होगा साइमन कैटिच एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर है, ठीक है। वो पहले आरसीबी में था जब विराट कोहली कैप्टन थे 2016-17 की तरफ, ठीक है। अभी वो ऑस्ट्रेलियन है तो उसका गांव में जुआ काटना तो जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी उस साले ने साइमन कैटिच ने कहा है कि विराट कोहली तो चाहता ही वही है। क्या चाहता है? विराट कोहली हमेशा लड़ाई चाहता है, झगड़ा चाहता है। तो भोसड़ी के उसने क्या तेरे बीवी के साथ झगड़ा किया था या तेरे बेटी के साथ झगड़ा किया था या तेरे घर में जाके झगड़ा किया था? तूने जो बोला कि उसका ये सब हरकतें हैं, वो हरकतें किसके साथ करी? तेरे साथ करी या तेरे बीवी के साथ करी या तेरे बेटी के साथ करी या किसके साथ करी? बता दे साले। सबसे पहले तो साइमन कैटिच भड़ुआ चौधरी को कोई जानता है नहीं, ठीक है ना। उसको सब कुछ जानता है कि भाई ये आरसीबी में मैनेजमेंट में था। साला इसको ये भी नहीं जानता कि साला ये ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर है, ठीक है। जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब मेरे को मालूम चला कि ये भड़ुआ चौधरी ऑस्ट्रेलिया पहले ऑस्ट्रेलिया में खेलता था। अब जरूरी है ऑस्ट्रेलियंस के गांव में जनूने ना काटे, ठीक है, वो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ये भड़ुआ चौधरी कभी वही है कि भाई जैसे देखा इंडिया हार गया, ठीक है। अब विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली सेल होता है, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली के नाम पे व्यूज आते हैं, क्योंकि विराट कोहली के नाम पे पैसे आते हैं। तो ये भड़ुआ चौधरी को लगा चलो आज विराट कोहली के ऊपर कुछ बोलते हैं। बोका चौधरी बोलता है विराट कोहली है ही ऐसा। तो भोसड़ी के वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे कि लूडो खेलने जा रहे थे कि वो कुछ बोले ही ना? हाँ, वो क्या लूडो खेलने जा रहा था? तुम्हारे जब ऑस्ट्रेलियन साले गाली देते थे, चीटिंग करते थे, तब तुम्हारे गांव में जनूने नहीं काटते थे। लेकिन जब अब कोई और प्लेयर, ठीक है, कोई और स्पेशली इंडियन प्लेयर जब कर रहे हैं वही काम, तब तुम्हारे गांव में जनूने काट रहे हैं, ठीक है। मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई साहब, ये कुछ नहीं है, ये बस दोगलापन है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियंस का एक पर्टिकुलर दोगलापन है कि भाई साहब जो हम करेंगे वो सही है, लेकिन अगर वही काम कोई और प्लेयर करता है, ठीक है, स्पेशली एशियन खिलाड़ी करता है, ठीक है, या तो इंडियन खिलाड़ी करता है, तो मैं बोलूंगा कि ये देखो ये तो खराब काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या स्पिरिट ऑफ द लवड़ा लसन अगेंस्ट में जाता है। तो भोसड़ी के तुम लोग क्या करते थे? और जो भी विराट कोहली को बोले ऐसा क्यों वैसा क्यों, भाई देखो मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा वो हक बनता है। भाई वो इंडियन प्लेयर है, ठीक है, जब वो 100 बनाता है तब मैं भी क्लैप करता हूँ, तो मेरे को भी खुशी होता है। लेकिन जब वो बुरा परफॉर्म करता है तो मेरे को भी दुख होता है। लेकिन ये भड़ुआ चौधरी साइमन कैटिच है कौन? ये भड़ुआ चौधरी साइमन कैटिच है कौन? बोलता है ऐसा वैसा काम करता है। वो ठीक है, तेरे से पूछ के करेगा वो? विराट कोहली तेरे से पूछ के करेगा कि भाई साहब मैं ऐसे हरकतें करूँ कि नहीं करूँ? तू है कौन? पहला बात सबसे तो तू है कौन भोसड़ी के? हाँ, बोल रहे ऐसा वैसा कर रहा है, तेरे गांड में डाल दूंगा बम्बू भोसड़ी के, समझा ना तू? भाई साहब ये ऑस्ट्रेलियंस इतने बड़े दोगले हैं, ठीक है, मैं क्या बताऊं। वो साला रिकी पॉन्टिंग बोलता है विराट कोहली ने जो किया सैम कॉन्स्टेंस के साथ वो अच्छा नहीं था। तो भोसड़ी का तूने हरभजन सिंह के साथ क्या किया था? इन सालों को बस पैसा चाहिए, ठीक है ना। इन लोगों का मेन मोटिव है बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं, इन लोगों का मेन मोटिव है, ठीक है। मतलब अगर साइमन कैटिच को अभी मौका दे दिया जाए ना कि भाई तू आजा आरसीबी में वापस आ जा, या तो तू क्या आईपीएल में वापस आ जा, ठीक है, तो यही सबसे पहला बंदा होगा जो कि बोलेगा नहीं भाई विराट कोहली से बहुत अच्छा बंदा है। यही बोलेगा कि मैं आईपीएल तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत क्रिकेटर्स को फायदा होता है, इससे वर्ल्ड क्रिकेट का फायदा होता है। लेकिन क्योंकि इसको आईपीएल में बेंच कोई पूछता है नहीं, क्योंकि एक साल आरसीबी ने इसको रख के अपना गांड मरवा लिया, ठीक है। तो अब इसको बोल रहा भाई मैं न्यूज में कैसे आऊँ? न्यूज में आने के लिए विराट कोहली को गाली दो, इंडियन टीम को गाली दो, बीसीसीआई के अगेंस्ट में बोलो, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो भड़ुआ चौधरी उनका कुछ सेल होता नहीं है। विराट कोहली अकेला है तो बोलो विराट कोहली के अगेंस्ट में क्या बनता है, ठीक है ना। तो भाई ये तो क्या साइमन कैटिच, ठीक है, ये पतली कमर चिकनी चमेली गांडू भोसड़ी का बोलता है विराट कोहली ऐसा क्यों कर रहा है? 1000 बार करेगा तू बेंचो है कौन बोलने वाला? भाई चलो ये तो साइमन कैटिच हो गया, पता नहीं बेंचो को कोई जानता भी है कि नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं टीम पे। देखो भाई मोहम्मद शमी का सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि देखो हम लोग कब से मतलब ये कह रहे थे कि भाई वो टीम में रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या है। भाई फ्यूचर सब सेट है, ठीक है, मोहम्मद शमी का फ्यूचर सब सेट है। देखो वो तो पहले ही बोले थे कि भाई साहब मैं इंजर्ड गया भाड़ में, तुम मेरे को खिलाओ, तुम मेरे को खिला कर तो देखो। और उसी के चलते शायद उसको T20 में उसका नाम पिक किया गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी का भी नाम पिक किया गया था, ठीक है, स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी का भी नाम पिक किया गया है। और मेरे को लगता है उसको बांग्लादेश के साथ जो T20 उसने खेला था उसके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर शायद इस बार उसको टीम में लिया है। उसी के साथ साथ हर्षित राणा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, ठीक है, संजू सैमसन, ये सब नाम भी है।
अभी देखो मेन तो भाई चैंपियनशिप ऑफ इंडिया ना, उसके लिए ओडीआई मेन है। अब इसमें बुमराह का क्या फ्यूचर है, इसमें मोहम्मद सिराज का क्या फ्यूचर है, ठीक है, ये सब भी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का नाम है नहीं। देखो जसप्रीत बुमराह का तो नाम होगा नहीं, हम लोग सबको पता है, लेकिन मोहम्मद सिराज का नाम ना होना T20 में, ठीक है, और क्या उनको के राहुल का भी ना होना, अब शायद बीसीसीआई जैसे हम लोग पहले बात करते हैं, वो लोग आगे देख रहे हैं बीसीसीआई कि भाई साहब ठीक है, अभी के राहुल मोहम्मद सिराज ठीक है, लेकिन अभी हम लोग उनसे आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये तो था टीम का, ठीक है, मतलब मोहम्मद शमी, भाई सबसे मेन तो मोहम्मद शमी का ही था कि मोहम्मद शमी आ गए, ठीक है, तो कम से कम जसप्रीत बुमराह या तो मोहम्मद शमी, दोनों में से एक तो खेलेगा, ठीक है ना। अभी उनका परफॉर्मेंस तुम छोड़ो, अगर मोहम्मद शमी खेले तो भाई साहब उसको सीधा टिनोरी, मतलब वो क्या चैंपियनशिप में लेके आओ, ठीक है, वो विकेट ले रहा है नहीं ले रहा है उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसको देखो कि वो बॉलिंग ढंग से कर पा रहा है कि नहीं, उसको तकलीफ तो नहीं हो रहा है, अगर वो सब कुछ ठीक है तो वैसे उसको टीम में ले लो, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस के ऊपर मैटर नहीं करता है। अभी इसके ऊपर जो इंडिया का जो स्क्वाड है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।